1 2 3, तो इसका मतलब n स्क्वेयर हो जाएगा, और इससे नेक्स्ट है तो n+1 होल स्क्वेयर हो जाएगा, और अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा। ये तो un हो गया। फिर un+1 भी निकाल लेंगे साथ में, और un+1 हो जाएगा n+1 होल स्क्वेयर और n+2 होल स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल n+1। अब un अपॉन un+1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वेयर n+1 होल स्क्वेयर ओवर फैक्टोरियल n, और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल n+1 ऊपर चला जाएगा, और n+1 होल स्क्वेयर और n+2 होल स्क्वेयर ये आ जाएगा। अब देखो ये n+1 होल स्क्वेयर तो इससे कैंसिल ही हो गया है, और ये हमारा इसे n+1 बाहर निकाल लेंगे, ये फैक्टोरियल n भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये n स्क्वेयर है हमारा ऊपर, और यहाँ बच रहा है n+1, है ना, n+1 बाहर निकाला था, ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल n इससे कैंसिल हो गया, और ये n+2 होल स्क्वेयर ये बचा है। अब हम इसमें से अगर n कॉमन लेते हैं नीचे से और n ऊपर से, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो ये जाएगा n³ और 1+1/n ओवर n स्क्वेयर और 1+2/n होल स्क्वेयर। ये इससे कैंसिल होने के बाद एक n बचा रह जाएगा। और अगर इसकी लिमिट लेते हैं तो लिमिट un ओवर un+1 जो है वो हमारी इन्फिनिटी आएगी निकल के, क्योंकि एक n बचा हुआ है, और इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब कैसा होगा, ये कन्वर्जेंट हो गया। फिर ग्रेटर देन 1 पे तो कन्वर्जेंट तो है। डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्ट से अगर हमारी L जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है, इन्फिनिटी तो ग्रेटर देन 1 होता ही है, तो वो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है ना। एनर टर्म इसकी लिख लेंगे हम, और ये एनर टर्म आ जाएगी हमारी un, कितनी है, x⁴n और n² + 1। तो un ये है तो un+1 लिख लेंगे हम, और un+1 आ जाएगा हमारा x⁴n+1 ओवर n+1 होल स्क्वेयर और +1, ये un+1 आ गया। इसको फिर un ओवर un+1 निकालते हैं, अगर डीएलएम्बर्ट्स हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा n² + 1, ठीक है, ये आ जाएगा n² + 1, और इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये ऊपर जाएगा, तो n+1 होल स्क्वेयर +1 ये ऊपर आ गया, और x⁴n इधर है और नीचे है x⁴n+1। फिर इसमें से n कॉमन लेंगे, जब n यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बाहर n² निकलेगा, ठीक है, और जब n² बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये देखो ऐसे लिखेंगे 1+1/n का होल स्क्वेयर और +1/n², ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, यहाँ से भी n² कॉमन ले लेंगे, तो ये 1+1/n² आ जाएगा, और यहाँ ये बचेगा 1/x, ऐसे बचेगा ये, ठीक है। अब ये n² से n² कैंसिल, और ये un ओवर un+1 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, वो n = लेंगे, तो ये 1/∞ 0, 1 का स्क्वायर, और ये भी 0, तो 1 ही बच रहा है ऊपर, ऐसे नीचे भी 1 ही बच रहा है केवल। तो ये तो 1 हो गया, और ये आ गया हमारा un ओवर un+1 की वैल्यू आ गई निकल के हमारी 1/x। अब डिपेंड करेगा ये लिमिट इसकी है, ये निकल के 1/x। इफ 1/x इज लेस देन 1, देन इट विल बी डाइवर्जेंट, और 1/x इज ग्रेटर देन 1, तो दिस विल बी कन्वर्जेंट। लेकिन अब जो है ना, ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट हो गए। अब इसमें देखो 1/x है लेस देन 1, इसका मतलब अगर x यहां ले जाएं तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, और x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, और x = 1 पे टेस्ट फेल। तो जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो x = 1 यहीं पे रख लेंगे हम, और ये अब बन जाएगा हमारा un = अगर 1 रखते हैं, x = 1 पे टेस्ट फेल है, तो टेस्ट फेल पे भी हमें निकालना तो होगा कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। ये डीएलएम्बर्ट नहीं बताता कि क्या होगा, लेकिन हमें तो निकालना ही है। हम निकालेंगे तो ये un = लिखेंगे 1/x की वैल्यू 1 रख ली है यहाँ पे, n² + 1, और अब इसे सोल्व करेंगे तो n कॉमन ले लेंगे यहाँ से, n² बाहर आ जाएगा, और ये 1+1/n² आएगा, और ये हमारा ये un है, इसको हम vn ले लेंगे, तो un ओवर vn = 1/1+1/n² आ गया।
जब इसकी लिमिट लेंगे तो वो 1 आ जाएगी, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो इस तरह के सवाल तुमने बहुत सारे कर लिए हैं, है ना। वी एन इक्वल टू 1/n² आ गया, यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ कन्वर्जेंट वाले के साथ में इक्वल का साइन कर देंगे, ये निकल जाएगा हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। देखो ये जो लिखा है ना हमने, इसको समझो ये क्या है, इसे मैं अलग से बता रहा हूं, है 1/x लेस देन 1 है, इसे यहां ले जाओ ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, या ऐसे कह सकते हैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो। जब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 बचेगा यहां, और ये क्या होगा x। तो ये इसी का ही तो मीनिंग निकल के आया कि इफ 1/x इज लेस देन 1 इट मींस x इज ग्रेटर देन 1। अब देखो अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 1 से बड़ी, कैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी अगर लेते हैं, तो 1/2 तो लेस देन 1 होगा नहीं होगा। 3 लेते हैं तो 3 तो 1 से बड़ा है, लेकिन 1/3 तो 1 से छोटा ही है। अगर 4 लेते हैं तो 4 तो 1 से बड़ा है, लेकिन 1/4 तो छोटा है। तो ये इस तरीके से अगर 1/x लेस देन 1 है तो इसका मतलब x यहां ट्रांसफर कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके कर लो चाहे ऐसे कर लो। अच्छा फिर ये थी दूसरी वाली बात कि 1/x अगर ग्रेटर देन 1 है, 1/x अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसे कैसे लिखेंगे हम, इसमें भी ऐसी ट्रांसफर कर लो, या तो सीधे तो ये समझने की वाली बात, लेकिन नहीं तो x से मल्टीप्लाई कर लो। जब x से यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो क्या होगा, फिर x से x कैंसिल हो गया, तो 1 ग्रेटर देन x आ गया ये, और 1 ग्रेटर देन x का मतलब हो गया x लेस देन 1। इसे ऐसे भी तो लिखेंगे भाई, ये भी तो ये चीज कह रहा है कि x 1 से छोटा है, x इज लेस देन 1। तो हमने यही तो लिखा है कि x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1। तो जब x 1 से छोटा होगा, जैसे 0.5 0.2 0.3 कोई भी अगर नंबर लेते हैं 1 से छोटा, तो अगर नंबर हम 1 से छोटा लेंगे तो देख लो 1 अगर हमने 0.2 लिया, 1/0.2 तो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये कितना हो गया, पॉइंट हटाओ यहां से, 10 हो गया, 2 5 10। तो अगर x 1 से छोटा है, अगर x 1 से छोटा है तो इसका मतलब 1/x जो है वो 1 से बड़ा होगा। और ये हमने इसी से निकाला है कि अगर 1/x 1 से बड़ा है तो इसका मतलब x 1 से छोटा होगा। ठीक है, है ना, वहां डिएलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट ही लगेगा, क्योंकि वहीं इसके बारे में पता चल सकता है हमें, डिवाइड होके 1/x बचता है। अच्छा इसे अब हम nth टर्म निकाल लेते हैं, तो nth टर्म इसकी हो जाएगी हमारी 2n-2 ओवर 2n+1 और x⁻n-1। n+1th टर्म निकालेंगे तो यह आ जाएगी 2n+1 -2 2n+1+1 और x⁻n। फिर un/un+1 निकालेंगे तो 2n-2 ओवर 2n+1 मल्टीप्लाई, देखो ये ऊपर जाएगा 2n+1+1 ओवर 2n+1 -2, और ये तो ऊपर रहेगा x⁻n-1 और ये रहेगा x⁻n। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे यहां तक। और इसके बाद अब हम देखो ये तो 1/x बचेगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, कैंसिल करेंगे यहां से कम संख्या करने की, जो कॉमन लेंगे तो यहां से 2n तो यहां से लेंगे, और 2n+1 यहां से लेंगे कॉमन। तो कॉमन लेके लिखो कितना बचेगा, अब ये 2 कितना, हाँ 2 तो कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ, तो ये 1 माइनस कितना 2/2n है ना 1, तो ये 2n-1 बचेंगी ये। ठीक है, और नीचे आ जाओ ऐसे 2n, नीचे भी कॉमन ले लिया हमने, तो 1+1 ओवर 2n ये होंगी। फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे ही करेंगे, 2n+1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ये 1+1 ओवर 2n+1, और यहाँ भी ऐसे कॉमन लेंगे हम 2n+1 1 माइनस 1/2 देखो जब ये कॉमन लिया तो ये तो 1 है, और इसमें से 1 कम हो जाएगा तो 2n हो जाएंगी, और इधर बचा है 1/x। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गए,
देखो ये तो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये हमारी वैल्यू निकल रही थी un ओवर un प्लस 1 की। और इसकी जब लिमिट लेंगे हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un ओवर un प्लस 1, जब इसकी लिमिट से मतलब है n की वैल्यू इन्फिनिटी लेना। अब n की वैल्यू जब इन्फिनिटी लेंगे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी है ना, क्योंकि एक -1 से कोई फर्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी में, तो एक कम कर लो है ना। तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएंगे, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है ना। तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी 0, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, सारे 1 आ जाएंगे, तो कैंसिल, यानी कि ये वैल्यू 1/x बचेगी केवल। और ये लिमिट है। अब इफ लिमिट इज लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट। लेकिन इसको हम चेंज करते हैं, 1/x लेस देन 1 का मीनिंग क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1 है ना। x को यहाँ ट्रांसफर करो सीधे, तो x इज ग्रेटर देन 1, तो इसे हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 1 पे होगा हमारा डाइवर्जेंट, और फिर इसका उल्टा हो जाएगा, x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट हो जाएगा ये। अच्छा, अगर x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है तो फिर टेस्ट फेल है, टेस्ट फेल है, लेकिन निकालना तो हमें पड़ेगा। अब निकालेंगे कैसे कि हम x की वैल्यू 1 रख लेंगे इसमें, तो जहां nth टर्म है हमारी इसमें रख लो, ये nth टर्म थी हमारी, इसमें रख लेंगे हम। तो un इक्वल टू है हमारा 2 टू दी पावर n माइनस 2 ओवर 2 टू दी पावर n प्लस 1, ये nth टर्म है। अब ठीक है, इसमें हम इसे सोल्व करके निकालेंगे। तो बताओ ये un की वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर n की वैल्यू हम इन्फिनिटी लेंगे, n की वैल्यू जब इन्फिनिटी लेंगे तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इन्फिनिटी अगर हम ऐसे ही रखने लगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, वो पढ़ेंगे हम है ना, वो उसमें है डिफरेंशियल कैलकुलस में है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म, वहाँ भी उसे पढ़ेंगे। तो हम उससे बचने के लिए यहाँ 2 टू द पावर n न्यूमरेटर से और 2 टू द पावर n डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये इसी तरीके से आ जाएगा, ये हमने कॉमन लिया था है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 2 टू द पावर n माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस 1 ओवर 2 टू द पावर n, और वो कैंसिल हो जाएंगे 2 टू द पावर n न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। अब इसमें n की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू 1 आ जाए, अगर ऐसे ही देखो इसमें हमने कोई टेस्ट नहीं लगाया है, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर un की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, और तब ये हमारा डाइवर्जेंट होता है। ये ध्यान रखो, सबसे अलग सवाल है ये। और इसी तरह से तुम्हारा क्वेश्चन 10 भी होना है जो हमने नहीं करा है अब तक। तो ये अगर वैल्यू 1 आ रही तो डाइवर्जेंट होती है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होगा। तो इसमें इक्वल टू का साइन लगा देंगे हम, इस तरह से डाइवर्जेंट निकालते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है समेशन कोस 1/n, तो इसमें nth टर्म दी हुई है इसने अपने आप ही कोस 1/n, और जब इसके nth टर्म इसमें हम अगर इसका एक्सपेंशन करें कोस का तो वो क्या होता है बताओ, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n स्क्वायर, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4। इस तरीके से ये इसका एक्सपेंशन होता है कोस x का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सपेंशन है इसमें अगर हम देखें n टेंस टू इन्फिनिटी लें, ठीक है, अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, ऐसे ही लेना पड़ेगा हमें, तो ये देखो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, हमारी कोई नंबर ऐसा आ जाए, तो तब हम ये कहते हैं कि ये हमारी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी। अगर डायरेक्ट ऐसे निकालने पर 1 आ जाए, 1 या 1 से बड़ा, 0 से बड़ा नहीं, 1 या 1 से बड़ा, 0 से बड़े पर तो वैसे हो सकता है। अगर 1 या 1 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब है कि वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से, क्योंकि अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि ये तो un टर्म है, nth टर्म है, इससे अगले वाली टर्म होगी उसकी वैल्यू भी 1 हो सकती है
है, उससे अगले वाली टर्म में वो भी 1 होगी, उससे अगले वाली टर्म भी, नेक्स्ट टर्म 1 1, तो इस तरह से इन्फिनिटी हो जाएंगे, है ना, इनका जो सम है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और तब ये इसका मतलब सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। UN will be divergent, UN will be divergent, ठीक है। तो देखो इसमें हम nth टर्म निकालेंगे, और nth टर्म इसकी हो जाएगी ये क्या, देखो पहले में 1 है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि टर्म हटी नहीं है बल्कि बढ़ती जा रही हैं सारी टर्म। तो इस तरीके से 1 2 3 अप टू n नहीं हो जाएगा ये ऊपर, देखो पहले में 1, दूसरे में 1 2 दोनों, तीसरे में 3 तक आ गए, चौथे में 4 तक आ गया, तो nवें में n तक आएंगे। नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में 3 है, फिर 3 5 तक आया, फिर 5 से 7 तक आ गया तीसरे में जाके। एक रिलेशन है, ऊपर नीचे देखो जरा, निगाह घुमाओ, ऊपर नीचे कुछ एक रिलेशन है कि ये कहां तक जा रहे हैं। जैसे इसका दुगुना करके एक जोड़ रखा है, दुगुना करके एक जोड़ रखा है, दुगुना करके एक जोड़ रखा है, ऐसे निकाल सकते हो एक तरीका। दूसरा ये भी है 3 5 3 5 7, इसका nth टर्म निकाल लो ना, क्या होगी बताओ, है n+2 नहीं है, 2 3 6 में से 2 3 6 1 7, 2 चौक 8 1 9, 2n+1, ये तो है, ठीक है ना, ये nth टर्म निकल गई तुम्हारी। ये तो un है, अब un+1 भी निकाल लो, वो क्या होगा भाई 1 2 3 अप टू n और n+1, n+1, ठीक है। और नीचे भाई 3 5 7 और 2n+1, और इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2n+3, n की जगह पे जब n+1 रखेंगे तो 2n+3 आ जाएगा वो। अब इसको डिवाइड करेंगे हम un/un+1, तो जब डिवाइड करेंगे इसे लिखो ऊपर 1 2 अप टू n, और नीचे 3 5 अप टू 2n+1, ठीक है। और इसको पलट देंगे ऊपर, यह आ जाएगा 3 5 7 अप टू 2n+1, एक तो ये भी है और फिर इससे नेक्स्ट भी है, यानी कि 2n+3 भी है, और डिवाइड हो जाएगा इससे 1 2 अप टू n और n+1, ठीक है, ये है। अब क्या करोगे, देखो n तक तो ये कैंसिल हो गया, इससे क्या बचा है n+1, 2n+1 तक कैंसिल हो गया, ये ऊपर क्या बचा, ठीक है 2n+3, ठीक है। अच्छा इसमें से अगर तुम n कॉमन ले लो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा n जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 + 3/n और नीचे 1 + 1/n, ये तो होगा, ये un/un+1 है। अगर इसकी लिमिट लें हम तो क्या हो जाएगी, ऊपर तो 2/1 यानी कि 2 आ गया, और विच इज ग्रेटर देन 1, तो कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, निकल के बस हो गया। फैक्टोरियल n की पावर n होता ना, तो ये हम कोसी रूट टेस्ट से कर सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन यहाँ ये नहीं है तो हमारे लिए समस्या आ गई। अब हमें ये कैसे करना होगा फिर, तो जब ऐसे नहीं है तो हम इसे un लेंगे, और वो हमारा है फैक्टोरियल n 3 to the power n अपॉन n to the power n, un+1 लेंगे और वो हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 3 to the power n+1 ओवर n+1 to the whole power n+1, इस तरीके से हम ले लेंगे इसे। अच्छा अब un/un+1 लेंगे, ठीक है, un/un+1 निकालेंगे, तो इसे लिख लेंगे हम फैक्टोरियल n 3 to the power n ओवर n to the power n मल्टीप्लाई n+1, ये n+1 जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से n+1 to the whole power n+1, और डिवाइड में फैक्टोरियल n+1 और 3 to the power n+1। अब इसे सोल्व कर लेना है हमें, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे बताओ, क्या करेंगे, देखो ये इसमें से बाहर निकाल लेंगे, ये तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, हम इसको एज इट इज रखेंगे, 3 to the power n रखेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, एक काम ये भी करेंगे हम,
जब कॉमन लेंगे तो ये n टू दी पावर n+1 बाहर निकलेगा कॉमन लेने पर, क्योंकि पावर n+1 है। अब अंदर क्या बचेगा, 1+1/n और 1+1/n की पावर 1 तो यहाँ लिख लो और n यहाँ लिख लो, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाओ ऐसे ही, n टू दी पावर n तो बाहर है ही, इसमें से n+1 बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा फैक्टोरियल n, और ये है हमारा 3 टू दी पावर n+1, ठीक है। 3 टू दी पावर n+1 को भी 3 टू दी पावर n और 3 लिख लो चाहे तो। अब देखो ये इससे कैंसिल, फैक्टोरियल n कैंसिल है ना, और n टू दी पावर n ये कैंसिल, तो एक हमारा ये बचा रह जाएगा n टू दी पावर 1, ये बचा रह गया ना, n की पावर 1 बची रहेगी। और देखो इसमें से फिर एक n कॉमन ले लो, तो यहाँ से है, यहाँ से एक n कॉमन लेते, ये n कैंसिल हो जाएगा, और अब देखो और ये बचेगा 1+1/n ये वाला, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या है, ये 1+1/n, जब इसकी लिमिट लेंगे un/un+1, जब इसकी लिमिट लेंगे तो क्या होगा बताओ। देखो एक तो ये बचा है, इसको क्या लिखते हैं हम, बताओ क्या लिखते हैं, e, ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं, बटे में 3 है, बस यही तो बचे हैं। एक n जो बच रहा था वो बताया नहीं मैंने, इसमें से n कॉमन ले लिया था हमने, है ना, तो वो इससे कैंसिल हो गया था, e/3। अब e की जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है, और वो 3 से जब डिवाइड होगा नंबर, तो वो नंबर हमारा 1 से कम आ जाएगा, और अगर ये 1 से कम हो गया तो क्या होगा, डाइवर्जेंट, सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है ना। e की जो वैल्यू है ना, वो e हमारा 2 और 3 के बीच में लाई करता है ऑलवेज। और अगर हम इसको, अब देखो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे ही समझना, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं सारे को, ठीक है, तो ये क्या आ गया, e/3, यही तो है हमारा e/3, और ये क्या है 1, तो e/3 1 से कम हुआ नहीं हुआ, मैंने यही तो लिखा है कि e/3 1 से कम है। क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इसकी मतलब n टर्म दे रखी, तो n टर्म n+1 टर्म निकाल लेंगे, n+1 का होल क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल, ये हमारी n+1 टर्म हो जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो n³ n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल n+1 क्यूब। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये और ये हमारा कट जाएगा, हम फैक्टोरियल को थोड़ा सा खोल लेंगे, तो n+1 ये कट गया, तो ये n की पावर 4 अपॉन n+3 का होल क्यूब, n³ और n ये हमने थोड़ा मतलब खोल सी लिया, तो n³ अपॉन इसमें कॉमन ले लिया n³ हमने, तो 1+n अपॉन n का होल क्यूब, इससे कैंसिल हो गया, तो n अपॉन 1+3/n का होल क्यूब बचा। अब इसमें लिमिट रख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब हम इसमें इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी अपॉन 1 तो इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी 1 से बड़ा है, तो इस वजह से फंक्शन कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 27, ये हमें इसमें भी हमें n टर्म दे रखी, तो n टर्म हमारा ये हो गया। अब un+1 n+1 टर्म निकाल लेंगे, तो 3n+1 -1 अपॉन 2n+1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके 3n - 1 अपॉन 2n, और ये ऊपर पहुंच जाएगा नीचे, तो 2 की पावर n+1 अपॉन 3n+2। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो इसमें से हमने n कॉमन ले लिया, तो 3 - 1/n हो गया। फिर ये हमने अलग अलग कर लिए, 2 की पावर में n अलग लिख लिया और 2 की पावर 1 अलग लिख ली, फिर n इसमें फिर n कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर n 3 + 2/n। फिर इसमें हमने आगे सॉल्व करा, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो 3 - 1/n × 2 अपॉन 3 + n। फिर इसमें लिमिट रख लेंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 3 - 1/∞, 1/∞ क्या होगा 0, तो 3 माइनस ये आ गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इस वजह से 2 आ गया, तो ये फंक्शन कन्वर्जेंट।